नमस्ते, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं एक फ़्रॉक बनाने वाली हूँ जो कि 5-6 साल की लड़की के लिए है। तो इसके लिए मैं ये कपड़ा ली हुई हूँ जो कि ये मेरा ऊपर पे रहेगा सबसे, तो वो साटिन का कपड़ा है, ये शाइनिंग है। और फिर ये जो हमारा है नेट का कपड़ा है पिंक कलर का, और ये अस्तर है दोनों हमारा। तो मैं इसी से आज फ़्रॉक बनाने वाली हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कटिंग करना। तो सबसे पहले मैं इसे 4 फोल्ड में कर ली हूँ, ऊपर का पार्ट में कट करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं लेंथ ले रही हूँ 11 इंच, और इसमें 1 इंच स्टिचिंग में जाएगा ऊपर और नीचे। यहाँ शोल्डर में ले रही हूँ 5 इंच। आर्म होल भी मैं 4.5 इंच ले रही हूँ, हाफ इंच में वो कम कर के लेती हूँ। तो इस तरह, और चेस्ट जो हमारा है वो 24 इंच है, तो उसको मैं फोर्थ करके इसके बाद 1.5 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। तो और जो हमारा वेस्ट है वो हमारा 23 इंच है, तो उसका फोर्थ में ले रही हूँ यहाँ 5.5 इंच और प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब मैं इन दोनों निशान को मिला लेती हूँ इस तरह से। अब आर्म होल का शेप देना है, तो मैं इसे थोड़ा अंदर की ओर से लेके इसे आर्म होल का शेप दे रही हूँ। तो ये अब मैं इसे कट करके निकाल लेती हूँ। इसमें मैं पहले नेक ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 इंच ले रही हूँ चौड़ाई, और नीचे गहराई जो वो 3 इंच का ले रही हूँ। इसे राउंड नेक में ड्रॉ कर लेती हूँ और कट करके निकाल लेती हूँ। ये मैं 1 शोल्डर बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैं पहले नेक कर ली हूँ। अब मैं 1 शोल्डर के लिए इसमें मार्किंग कर रही हूँ। तो इस तरह से मार्क करना है। नीचे जो हमारा सेकेंड वाला आर्म होल है वहाँ पे इसे मिला देना है। तो इस तरह से हमारा 1 शोल्डर कट हो जाएगा। तो इस तरह से अब हमें नेट का कपड़े को भी मैं 4 फोल्ड करके रखी हुई हूँ, और मैं इसी के मेजरमेंट से कट कर लेती हूँ। मैं थोड़ा नेट को एक्स्ट्रा ही रख रही हूँ क्योंकि मैं इसे बाद में फिनिशिंग दे दूँगी। अब मैं कट कर रही हूँ इसके घेर को नीचे वाले। तो ये मैं 4 फोल्ड कर लेती हूँ, और ये मैं जो है वो सर्कल में निकालने वाली हूँ घेर को। तो यहाँ सबसे पहले मैं वेस्ट का निकाल लेती हूँ। तो यहाँ 3 इंच मैं ले रही हूँ, 3 इंच के हिसाब से ले रही हूँ, और इसे एक सर्कल बना देती हूँ। तो इसे मैं मेज़र कर लेती हूँ कि हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ 5.5 हमारा आ रहा है क्योंकि हमने वेस्ट में लिया हुआ था 5.5। अब यहाँ पे मेरी जितनी भी लेंथ मेरी कपड़े की निकल रही है मैं उतनी ले रही हूँ इसमें। तो इस तरह से इसे सर्कल करते हुए मार्क कर लेती हूँ। यहाँ पे जो है हमारा कपड़ा थोड़ा कम हो रहा है, तो मैं इसमें से जो कपड़े कट करके निकलेंगे मैं उसे ही यहाँ पे अटैच कर लूँगी। इसे कट करके इस तरह से निकाल देती हूँ। अब जो हमारा कपड़ा निकला है उसे ही मैं यहाँ पे रखूँगी, और इसे उसमें ज्वाइंट करके फिर मैं मार्क करके इसे कट कर लूँगी। वेस्ट भी मैं कट करके निकाल लेती हूँ इस तरह से। अब ये हमारा जो है अस्तर का कपड़ा, ये भी 4 फोल्ड में हमारा है। तो अस्तर का कपड़ा हमें कट करना है। तो जितना हमारा वेस्ट है और मैं ली हुई हूँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो उतना मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। और नीचे में हमारा जितना मैं उतना ले रही हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ पे दोनों लाइन को मिला देती हूँ। नीचे की ओर मैं 1.5 इंच ऊपर करके इसे राउंड शेप में हल्का सा दे देती हूँ, और ऊपर भी हाफ इंच की गहराई में इसे राउंड शेप में दे देती हूँ। तो ये हमारा अच्छा रहता है, अगर हाफ तो ऊपर हमारा स्टिचिंग के बाद कपड़ा चढ़ता नहीं है। तो मैं कट करके निकाल रही हूँ इसे। इसके नीचे मैं कैन कैन डालने वाली हूँ।
तो कैन हमारा जो अस्तर है उससे 1-1.5 इंच ऊपर ही हमें कैन कट करना है। तो मैं जिस तरह से हमारा मेन फैब्रिक में कट की हुई हूँ वेस्ट को, उसी तरह इसमें कट करूँगी और फिर इसी तरह से सर्कल में हमें इससे भी कैन को भी मैं कट करूँगी। बस हमारा कैन जो है हमारा लाइनिंग का कपड़ा है उससे 1 या 2 इंच हमारा ऊपर होना चाहिए, ताकि वो हमें चुभे नहीं कपड़े बच्चे को, इसलिए। तो इस तरह से ये भी मैं सर्कल में कट कर ली हूँ। देखिए ये हमारा सर्कल में कट गया है कैन। तो इसे भी मैं इसमें लगाने वाली हूँ कैन को। अब मैं टॉप पे ऊपर वाले पार्ट से करती हूँ। तो मैं इसमें नेट लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से मैं तिरछी रखते हुए जहाँ पे हमारा फिटिंग का लाइन आने वाला है, वहाँ से मैं इसे इस तरह से प्लीट्स बनाते हुए इस पे लगाते जाऊँगी नेट के कपड़े को। यहाँ पे मैं इस तरह से इसे पिन अप करते हुए जाऊँगी ताकि ये हमारा खिसके नहीं, इसमें फिक्स रहे। तो इस तरह से मैं लगाऊंगी, ऊपर भी पिन कर लेती हूँ। मेरा सेकेंड चैनल है जहाँ पर मैं नए नए डिज़ाइंस के आइडियाज़ देती हूँ, चाहे किड्स के हो, वुमेन के हो, और जो भी वुमेन के हमारे इंटरेस्ट होते हैं उसके रिलेटेड मैं सभी तरह के डिज़ाइंस वहाँ पे बताती हूँ। तो उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हमारा डिस्क्रिप्शन वहाँ से दिखता है जहाँ हम वीडियो चलाते रहते हैं, वहाँ पे हमारा नीचे राइट हैंड साइड में ट्रायंगल जैसा दिखता है, उसे टच करने पे हमें डिस्क्रिप्शन नज़र आ जाता है। तो आप वहाँ ज़रूर जाएं और मेरे चैनल को देखें। तो देखिए इस तरह से इसे हमें कंप्लीट करना है। अगर मैं यहाँ पे तिरछी कर रही हूँ, अगर आपको सीधी करना हो तो सीधी भी कर सकते हैं, और अगर आरा भी करना है तो आरी भी कर सकते हो। आपकी इच्छा, जिस तरीके से इसे डिज़ाइन आपको करना हो उस तरह से कर सकते हो। यहाँ जब हम पहुँच जाएं तो हमें जो ऊपर शोल्डर है वहाँ पर भी अच्छी तरह से इसे प्लीट्स को बिठाते हुए पिन अप कर लेना है। अब मैं यहाँ कट करके निकाल लेती हूँ और इसे अच्छी तरह से अंदर की ओर डालते हुए इसे अच्छे बिठा देती हूँ। तो ये हमारा यहाँ का काम कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ, थोड़ा दूर से ही कट करती हूँ ताकि हमारा मेन फैब्रिक कटे नहीं। तो इस तरह से ये हमारा हो गया है। अब नीचे से जो एक्स्ट्रा नेट का कपड़ा है वो मैं कट करके निकाल देती हूँ। ये जो है ये हमारा नेट का कपड़ा है, इसके ऊपर मैं इसे इस तरह से रखती हूँ। रख के फिर मैं पिन से इसे अटैच कर लेती हूँ ताकि हमें स्टिच चलाने में आसानी हो। तो अब यहाँ पे आर्म होल के साइड में हमें स्टिच चलानी है और इस तरह से हमें यहाँ तक इसे दोनों को अटैच करना है। तो ये हमारा बैक का है। बैक में भी उसी तरह हमें स्टिच करना है, आर्म होल में करना है और फिर जहाँ पे हमने वन शोल्डर बनाया हुआ है वहाँ पे करना है। और ये हमारा ओपन रहेगा। अब मैं इन दोनों पे स्टिच लगा लेती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे स्टिच लगा ली हूँ। अब मैं इसे पलटूँगी इस तरह से। तो इसे इस तरह से पलटना है। यहाँ पे देखिए मैं जो वो प्लीट्स बनाई हुई थी वो इस तरह से मैं पिन अप करके कपड़े से अलग करके सेट कर ली हूँ। मैं ये नेट के कपड़े पे आना है, इसलिए मैं इसे अब इस कपड़े से नेट के कपड़े की ओर पलट देती हूँ। तो इसे अच्छी तरह से प्लीट्स को बिठा के इस पर और फिर एक स्टिच लगा देती हूँ यहाँ पे ताकि वो अच्छी तरह से बैठ जाए। तो ये देखिए हमारा स्टिच होके कंप्लीट हो गया है। नीचे भी मैं स्टिच लगा ली हूँ।
ये हो गया मेरा कंप्लीट। अब ये हमारा बैक पोर्शन है, बैक पोर्शन भी मैं कंप्लीट कर ली हूँ स्टिच करके। अब यहाँ पे सेंटर में मुझे जिप लगानी है, तो मैं यहाँ पे इसे जिप लगा के तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए मैं जिप लगा ली हूँ। मैं आपको इसमें जिप लगाना नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए। तो अब मैं दोनों ही पार्ट्स को लेके इसे शोल्डर पहले जॉइंट करूँगी, फिर साइड फिटिंग दे दूँगी। और इधर जो है हमें एक स्ट्रिप डालनी है, इसके लिए मैं नेट के कपड़े की एक स्ट्रिप बना लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे फिक्स कर ली हूँ। अब मैं देखिए ये नेट की स्ट्रिप बना ली हूँ नेट के कपड़े की। तो जितना हमारा आर्म होल में ली हुई थी 4.5 इंच, उससे भी हाफ इंच कम यानी कि 4 इंच हमें, यानी कि टोटल डबल करके तो 8 इंच की लंबाई में हमें स्ट्रिप यहाँ पे लगानी है। अब मैं ये यहाँ पे लोटस के फ्लावर के जैसा बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैं 6.5 इंच ले रही हूँ चौड़ाई और लंबाई ले रही हूँ 7.5 इंच के लगभग। और इस शेप में मैं कट कर ली हूँ। और ये हमारा कैनवास है जो एक साइड से ग्लू लगा हुआ रहता है तो वो चिपकता है। तो ये मैं अब कपड़े पर इसे लगा देती हूँ। जिस साइड ग्लू है उसे मैं नीचे की ओर रखना है और हमें इसके बाद इसको इस तरह से इसे कपड़े पे अच्छे से लगा देना, फिर प्रेस कर देना ताकि ये हमें फिक्स हो जाए। तो ये देखिए हमारा फिक्स हो गया है, मैं प्रेस करके चिपका दी हूँ। और डबल कपड़ा मैं ली हुई हूँ इसमें। और अब मैं इसके बीच में जो है वो नेट का कपड़ा डालने वाली हूँ। तो इस तरह से हमें ये नेट का कपड़ा यहाँ पे बिल्कुल सेंटर से इसे लेके नेट का कपड़ा यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। अब यहाँ इस तरह से हमें स्टिच लगाना है। तो ये थोड़ी साइड से हमें इसके ऊपर से स्टिच लगाना है। तो सभी में हमें इसी तरह से स्टिच लगाना है। तो मैं पहले सबको पिन अप से फिक्स कर लूँगी, इसके बाद मैं इसे स्टिच करके फिर पलटूँगी। ये देखिए हमारा मैं स्टिच करके कट कर ली हूँ। अब इसे मैं हर एक जगह थोड़ा थोड़ा नॉचेस लगा ली हूँ ताकि पलटने में आसानी हो। अब मैं इसे सबको पलट लेती हूँ इस तरह से अच्छी तरह से। इसे अच्छी तरह से पलट के इसके बाद प्रेस कर लेना ताकि ये बैठ जाए। तो इस तरह से ये सभी बन के तैयार हो गए हैं। अब ये जो हमारा बॉडी पार्ट्स ऊपर फ्रॉक का है वो हमारा जितना 11.5 इंच है। तो हमें ये उसी के यानी कि 23 इंच और प्लस 3 इंच हमें एक्स्ट्रा हमें लंबाई में इसे बनाना है। तो इस तरह एक के ऊपर एक रखते हुए हमें उतनी ही लंबाई का हमें करना है। तो ये हमारा 25 इंच हो गया है। इसे इस तरह सभी को मैं पिन से पहले फिक्स कर लेती हूँ, इसके बाद मैं इसके ऊपर स्टिच लगाऊंगी। तो ये हमारा इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। तो इसे इस तरह से इसके ऊपर लास्ट में जो हमारा आता है, ये हमारा जो है, अब मैं घेर के ऊपर जा रही हूँ स्टिचिंग करने के लिए। तो ये हमारा जो अस्तर का कपड़ा है इसे मैं सबसे पहले साइड अटैच करूँगी, उसके नीचे जो है वो घेर मैं फ़ोल्ड करूँगी। तो इस तरह से हमें इसे फ़ोल्ड करना है। इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए हमें कंप्लीट कर लेना है उसे पूरी तरह। और यहाँ भी स्टिच लगाना है और इस साइड में भी हमें स्टिच लगा लेना है। और ये जो हमारा घेर है इसमें भी मैं यहाँ पे अभी अटैच नहीं की हुई हूँ। अब मैं इसमें अटैच करूँगी और फिर मैं इसे कट करूँगी। तो ये देखिए मैं अटैच कर ली हूँ और इसे सर्कल में कट भी कर ली हूँ। ये जो हमारा नीचे का घेर है उसे मैं कर्ल हेम करने वाली हूँ, जो रेडीमेड फ्रॉक में हमारा जिस तरह होता है। तो वो मैं इसकी मदद से करने वाली हूँ, जिसे फिश वायर कहते हैं। तो इसका मैं वीडियो लिंक दे दूँगी क्योंकि ये भी मैं आपको इसमें नहीं बताऊँगी। तो ये देखिए मैं कर ली हूँ इसे। तो इस तरह से हमारा ये लुक आता है, बिल्कुल रेडीमेड के जैसा लुक आता है इससे करने पर। तो अब ये जो है अस्तर हमारा नीचे वाला, तो मैं इसमें फोल्ड कर ली हूँ और साइड अटैच भी कर ली हूँ।
ये जो हमारा है तो इसके ऊपर मैं अब कैन रख रही हूँ इस तरह से, और फिर इसे मैं इस तरह से पहले पिनअप कर लूँगी और फिर इसके ऊपर मैं ये अस्तर का कपड़ा इसके ऊपर डालूँगी। और इस तरह से हमें इसे अच्छी तरह से एक स्टिच लगा लेनी है चारों ओर सर्कल में। ये देखिए, ये जो मैं घेर बनाई हूँ उसका सीधा भाग और ये जो मैंने लोटस जैसा बनाया हुआ है उसका उल्टा, यानी कि वो सीधा मेन फैब्रिक और लोटस का उल्टा एक साथ हमें अटैच करना, और फिर इस जो बॉडी पार्ट्स है उसे भी उल्टा करके इस तरह से स्टिच करना है हमें। तो इस सबको साथ लेके हमें ये जो हमारा साइड का है उसे साइड से कर देना है पिनअप, ताकि हमें स्टिच लगाने में आसानी हो। तो इस तरह से मैं इसे साइड वाले पार्ट से इसे पिनअप कर लेती हूँ। इस तरह से इसे पिनअप कर लेना है, दोनों ही साइड को मैं पिनअप कर लूँगी। तो हमारा जो साइड सेंटर है वहाँ से पिनअप करना है। तो ये देखिए, मैं इसे स्टिच लगा ली हूँ, कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे सीधा करने वाली हूँ। ये देखिए, मैं इसे सीधा कर चुकी हूँ। तो इस तरह से ये हमारा फ्रॉक बन के तैयार हो गया। तो इसमें अभी मैं फ्लावर बना के लगाने वाली हूँ। तो ये फ्लावर मैं बना ली हूँ, ये इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अब मैं यहाँ पे इसमें फ्लावर इस तरह से लगा रही हूँ। आपकी जैसी मर्जी हो आप उस तरह से लगा सकते हैं, फ्लावर जितनी चाहें उतनी लगा सकते हैं। तो मैं ये नेट के कपड़े का ही फ्लावर बनाई हुई हूँ। इस तरह से ये हमारा फ्रॉक बनके रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।